बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सलाम न्यूज़ की सेनेट इलेक्शन की ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और कल सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में और इस्लामाबाद में। पंजाब में इंतखाब मुकम्मल हो गया इस वजह से कि तब पंजाब के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। प्रोफेसर साजिद मीर साहब, इरफानुल हक साहब, अफनानुल्लाह खान साहब, सादिया अब्बासी साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, बिला मुकाबला ये मुंतखब हो गए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। एजाज चौधरी साहब, और अब्बास साहब, सैफुल्ला नियाजी साहब, ज़रका तैमूर साहब और अली जफ़र साहब ये मुंतखब हो चुके हैं बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब उसके बाद एक और पार्टी ऐसी है कि जिसकी नशिस्त भी कम थी, लेकिन इस पार्टी ने भी एक नशिस्त हासिल की है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, जिसके कामिल अली आगा साहब भी सेनेटर मुंतखब हुए हैं और वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस पर भी आज हमारी बात होगी कि ये बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हुए, क्योंकि इस हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ किस्म की बातें इस हवाले से हो रही हैं कि एक मरकजी किरदार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म का कि ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और इसके असरात कल सेनेट के इस्लामाबाद में होने वाले इंतखाब में भी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। इस पर भी गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद में बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है और आज उस हवाले से एक वीडियो भी वायरल हुई है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब की, जिनके बारे में मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकने कौमी असम्बली को लालच दे रहे हैं। उन्हें ये मुबैना तौर पर पैसों का लालच भी दिया जा रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना वोट अजाया कर दें। उन्हें इस तरीके से कायल करने की कोशिश की जा रही है। सिंध की 11 नशिस्तों पर भी इंतखाब कल होने जा रहा है और 17 उम्मीदवार कल वहाँ मैदान में हैं। उसके बाद KPK की जो नशिस्तें हैं वो 12 नशिस्तें हैं वहाँ की, और वहाँ भी कुल 16 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं 12 नशिस्तों के लिए। उसके बाद बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर भी इस वक्त 32 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। ये एक बड़ा इस बार जो तवज्जो दी जा रही है, जहां पंजाब के हवाले से भी कयास आराइयों को सिलसिला जारी है कि पंजाब में ये कैसे हुआ कि पंजाब में बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए। इसी तरह कल सैयद यूसुफ रजा गिलानी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को ऐसे ही नहीं उतारा जरदारी साहब ने इस्लामाबाद से सेनेट के लिए, ज़रूर इसके पस पर्दा कोई ना कोई एक बड़ी दास्तां है। वो दास्तां क्या है, इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 सीनियर तजिया निगार इस्लामाबाद से राजा वसीम साहब होंगे और हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब होंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। राजा वसीम साहब की तरफ आऊँगा। राजा साहब, क्या नई तारीख आ रही है, क्या कोई और नई तारीख रकम होने जा रही है? पंजाब में ये कैसे हुआ कि इंतखाब नहीं हुआ, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी, और दरमियान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म का? ये सब हो क्या रहा है? इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब को उतारा गया है, उन्हें सिंध से भी सेनेट का इंतखाब लड़वाया जा सकता था, लेकिन वहाँ नहीं ले जाया गया, इस्लामाबाद में ले जाया गया। पसे पर्दा कहानी क्या दिखाई दे रही है? अभी फरमाया ना कि बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी फिल्म है। ये शुरू हुई है जब PTM का पहला इजलास हुआ, उसमें एक उन्होंने चार्टर बनाया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना मारेंगे। उसके बाद वो आपने देखा स्पीकर भी नहीं आए, लॉन्ग मार्च भी अभी तक कोई नहीं हुआ, धरने भी कोई नहीं, कोई प्लान नहीं है। तो ये वहाँ पे ना ये कहानी शुरू हुई थी जी। उन्होंने कह दिया कि इस्तीफे वाला ऑप्शन एंड पे रखो, तो हम इस्तीफे से पहले और बाकी हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, वो इस्तेमाल करके गवर्नमेंट से जान छुड़ा देंगे कि इलेक्शन में चले जाएंगे। तो बाकी पार्टियों को ये था कि अगर आप अदम एतमाद की बात करें, मैं पसंद नहीं होने के नंबर शो करने का मैं मौका दे दूँ। फिर काफी इनकी ना मीटिंग चलती रही और आखिर उन्हें मौका दे दिया गया कि आप नंबर शो कर दो। तो उसके लिए 3 मार्च का टाइम मान दिया, फिर हम आपको सेनेट में बताएंगे कि नंबर है कि नहीं है। ये कहानी तो वहां से शुरू हुई है जी।
और राजा साहब, के तहत अभी जो मेरे पास कुछ ताज़ा इत्तलात आ रही है वो ये है कि इन्होंने कुछ चक्रबाजी कर ली हुई है जरदारी साहब ने जी, इनमें से 12 एमएलए ने हुकूमती पार्टी के जो नून लीग की टिकट का वादा करवा के अगले इलेक्शन के लिए तो इधर ले लिए उन्होंने, सुबह वोट गिलानी साहब को डालेंगे। ये किसके राजा साहब किस पार्टी के उम्मीदवार हैं 12 जो कल गिलानी साहब को डालेंगे? पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 अरकान असम्बली कल वोट कास्ट करेंगे गिलानी साहब के लिए, गिलानी साहब के लिए जी, और इसके बदले में वो अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट लेंगे। नून लीग का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जी की बात नहीं रही जी। और तो राज साहब, कामल अली आगा साहब की बात की थी। राज साहब, कामल अली आगा साहब कैसे मुंतखब हुए? इतनी नशिस्तें नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे राजी हो गई, बिला मुकाबला कैसे हो गई, ये कहानी है क्या? पीटीआई के ना 192 मेंबर है पंजाब में और नून लीग के 175 है, तो सीटें दोनों 5-5 लेके जा रहे हैं। जो आखिरी 11वीं सीट है वो वज़ीर आज़म ने पहले ऑफर की थी कि आप एक सीट ले लो हमसे, और उसमें मसला ये था कि उनके 22 जो सूबाई असम्बली के मेंबर है पंजाब के वो मुनारिफ हो गए हैं उनसे, और उन्होंने वोट पीटीआई को नहीं देना था। लेकिन वो सारा उन्होंने वो जो 22 वोट वो थे, 10 वोट थे अपना मुस्लिम लीग कायदे जी, और 10 वोट उन्होंने पीपल्स पार्टी के 6-7 वोट बाकी इधर पूरे करके उनके वोट पूरे कराए हैं। लेकिन वो इलेक्शन की नौबत नहीं आई, उन्होंने ये देख लिया नून लीग को एक सीट का फायदा नजर आ रहा था, उन्होंने चुप करके इसको डील कर लिया कि हम सारा जोर तो लग रहा है जैसे आपने फरमाया कौमी असम्बली में गिलानी साहब के ऊपर सारी कंसंट्रेशन है। राजा साहब, मैं आता हूँ प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, राजा वसीम साहब ने भी बड़ी निशानदेही की कि पंजाब से जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए अरकान सेनेट, इसके पस पर्दा भी एक कहानी थी और कल कौमी असम्बली के अंदर भी एक कहानी दोहराई जाने वाली है, कल वहाँ भी कुछ नया होने वाला है। आपको क्या लगता है कि पंजाब में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सेनेट के पस पर्दा भी कोई कहानी थी, कल भी कोई कहानी होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली अमजद भाई, और जनाब मेरा राजा वसीम साहब को भी सलाम पहुंचे। जी वालेकुम सलाम। ये जनाब आप कोई ये नई बात तो नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर, और ये एक हकीकत है कि जब हम इस तरह से अवामी नुमाइंदों की फरोख्त फरोख्त की बात सुनते हैं तो यकीन करें कि हमने जो कुछ पढ़ाया कि जमहूरियत ऐसे होती है वैसे होती है, तो मेरा तो जो है ना शर्म से सर झुक जाता है कि क्या हम ये पाकिस्तानी कौम है जिनकी फरोख्त फरोख्त जो है हमारे कौमी नुमाइंदों की तरफ से होती है। तो आम आदमी के लिए जो करप्शन है या जो इस वक्त मुल्क में लूट मार मची हुई है दफातर में, ये दूसरी तरफ, तो आप देखें कि फिर उसका क्या हाल होगा। तो इस वक्त पंजाब में तो चलो ये एक डील कर ली गई, कामिल अली आगा साहब को पीटीआई की तरफ से भी उम्मीदवार के लिए नामजद किया गया, और मैं ये समझता हूँ कि इस पंजाब के अंदर तो ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं चौधरी परवेज इलाही साहब और फिर पीटीआई के अरकान, उन्होंने काफी हद तक करप्शन को या लेन देन को या खरीद फरोख्त को रोका है, और इसमें वो कामयाब भी हुए। और मेरा ख्याल है कि जो दूसरी तरफ ये सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी के है, तो उसमें तो लेकिन प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रही थी, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो चुका है, बड़ी बड़ी तकारीर की जा रही थी, लेकिन पंजाब में एक तरफ बिल्कुल आप विड्रॉ कर जाते हैं, अपने सेनेटर्स के लिए एक बराबर का एक मैदान छोड़ देते, तो ये कैसे हुआ सब? देखिए ये कहानी तो फिर बनती है कि दोनों तरफ फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सामने आते हैं, और ये आप भी जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं ये इस तरफ, अब कोई भी जो पैसे खर्च करके आता है वो कहता है कि जी मैं अवामी नुमाइंदा बनूंगा, एमपी एमएनए बनूंगा तो मैं पैसे भी कमाऊंगा। और साबका अखबार में आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने अपने एमपीएस और एमएनए को जिस तरह से ग्रांट थी करोड़ों रुपयों की शक्ल में, और वो तरक्याती ग्रांट्स के नाम पे होती थी, दरअसल उनको फ्राई भी किया जाता रहा है। और ये आज आप शायद आपको अभी इल्म नहीं हुआ है कि केपीके में एक वो
व्हाट्सएप जो चैट है वो भी सामने आई है सलाम हफीजी साहब की तरफ से, उनको भी खरीदने की कोशिश की गई है। तो आप देखें ये तो लेकिन पंजाब के अरकान असम्बली तो, मेरा ख्याल है कि ये कोई अवामी नुमाइंदा हमारा जो है वो इसको शर्म और वो यहाँ की बात नहीं समझता। लेकिन प्रोफेसर साहब पंजाब के अरकान असम्बली तो बिकने से रह गए इस बार। फिर सलाम अफरीदी साहब तो रह गए हैं। नहीं सर, पंजाब के ये बात कर ली प्रोफेसर साहब, पंजाब के अरकान असम्बली तो रह गए बिकने से, पंजाब असम्बली के अरकान तो इस बार न बिक सके। ये तो एक हकीकत है। और मेरा ख्याल है जैसे कि राजा वसीम साहब फरमा रहे हैं कि 10-12 उम्मीदवारों को शायद इस वक्त या खरीदा जा चुका है या वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब में भी बहुत सारे लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि ये इस तरह से वोट होंगे सेनेट के और हमें जो है ना काफी कुछ मिलेगा। राजा साहब 12 अरकान असम्बली की पीटीआई की तरफ से कोई ग्रांट और ये जो तरक्याती फंड वगैरह होते हैं उस तरह की कोई चीजें इनको नहीं मिली हैं। तो इनके पास और तो कुछ नहीं था। चलो ये एक तरीका था कि कुछ ना कुछ कमा लेते, लेकिन पंजाब में बहरहाल काफी हद तक इसको रोका जा चुका है। राजा साहब 12 अरकान असम्बली आप कह रहे हैं कि कल वो गिलानी साहब के लिए वोट कास्ट करेंगे, उन्हें इस मशरूत तौर पर उन्हें इस वक्त वो वोट कास्ट करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट उन्हें जारी किया जाएगा। तो अब लगता यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए राह हमवार हो रही है। अरकान असम्बली के ज़हनों में एक बात आ चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइंदा हुक्मरान होगी। जैसे पहले ये ख्याल था हमारे थे कि जो सिस्टम है जिस तरह से ये दुम्बों बकरों की तरह हमारे स्थानीय असम्बली बिक रहे हैं, जीते जा रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत शर्मनाक है। और फिर आपने सही निशानदेही की, अगर ये हमारे लीडर इस तरह से करेंगे तो हम क्या करेंगे, आम पब्लिक क्या करेगी। ये तो लीडर हमें दे रहे हैं कि ठीक है यार खाओ पियो मौज करो, हम भी खा रहे हैं। इसी तरह ये पंजाब में होता है कि एक MP के लिए 42 एक सेनेटर को चाहिए होते हैं। पंजाब में बहुत कम होता है ये खरीदना फरोख्त करना, ये बलूचिस्तान और KPK में ज्यादा होता है और सिंध में दोस्ता अकली से होता है। तो ये जो आपका सवाल है इसमें ये कि आपने देखा होगा पीछे काफी दिनों से स्टैब्लिशमेंट आपको बैठ सकते जाती नजर आ रही है। वो जो दबाव होता था, अगर वो दबाव अब नहीं है, आपने जिसका इलेक्शन कमीशन का फैसला देख लिया, आपने ये देख लिया और गुलजार साहब अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद ये शो बैंड नहीं दे सके। ठीक है, उन्होंने एक बड़ा मकसद हासिल कर दिया गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, डेट को उन्होंने डिले कर लिया सुप्रीम कोर्ट में डाल के। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मौका दिया उन्हें डिले करने का। इस डिले के पीछे भी एक मकसद का फरमा था कि अपने MNAs MPs को डरा के रखो ताकि किसी डील में ना जाए। और जब उन्होंने देखा कि ये तो जाहिर है आइन की वायलेशन, तो अगर चीफ जस्टिस करे तो उस पर आर्टिकल 6 लग जाता, वो ऐसे कोई पैसे दे सकता था। वो इलेक्शन कमीशन के साथ डाल रहे थे, इलेक्शन कमीशन पागल नहीं है कि आर्टिकल 6 सकते हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन लगवा दे। राजा साहब ये 12 अरकान असम्बली, राजा साहब ये 12 अरकान असम्बली इन्हें कुछ पैसे भी दिए गए हैं या सिर्फ उन्हें यही कहा गया है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा? जैसे आपने ना वो PTI के 3 MP हैं जिनका 2 दिन से बड़ा शोर पड़ा हुआ है, अगर आपने उनकी वीडियोस देखी है ना तो उन्होंने ये उन तीनों की भी यही बात है, ये 12 अरकान असम्बली की भी यही बात है। हर वो आदमी जिसे अगले इलेक्शन में पब्लिक के पास जाना है वो इस वक्त PTI के साथ नहीं चल सकता। PTI की जो इस वक्त हो चुकी है मार्केट में रेपो, PTI का नाम है तो साथ गाली है, साथ बदतमीजी है, साथ बदतवाएं हैं और पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है PTI को तवर्रे पड़ रहे हैं। सब प्रोफेसर साहब मांगना तो दूर की बात है, फेस करना मुश्किल हो। प्रोफेसर साहब अली मूसा गिलानी की एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकने असम्बली को पैसों के ऑफर भी कर रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि आपने वोट किस तरीके से ज़ाया करना है। तो आप का क्या ख्याल है, क्या समझते हैं कि गिलानी साहब को इस्लामाबाद से उतारा ही इसलिए गया है कि यहीं से ग्रीन सिग्नल्स कहीं से मिल चुके थे? देखिए जी, ये बात तो एक हकीकत है कि कोई ना कोई एक कहानी बनती है, उसके पीछे कोई ना कोई किरदार जरूर होते हैं, तो कोई ना कोई मकसद भी जरूर होता है। तो अब ये अली मूसा गिलानी साहब ज़ाहिर है गिलानी साहब के साथ आते हैं, उनकी बात और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है कि जी मैं तो उनसे वोट खरीदने की बात नहीं कर रहा था, बल्कि वोट ज़ाया कराने के लिए उनसे मेरी बात हुई थी। अगर आप हमें नहीं देते तो आप किस तरह से वोट ज़ाया करेंगे।
ये वैसे गैर इखलाकी चीजें हैं। जी आप जानते हैं कि आप वोट बेशक मांगे, कन्वेंसिंग करें, जैसे कि गिलानी साहब ने खुद वजीर आजम साहब से भी वोट मांगा है, लेकिन बात ये है कि किसी को ये कहना कि जी अगर हमें आप वोट नहीं देते तो आप इस वोट को खराब कर दें, ये भी कोई मेरे ख्याल है जमहूरी रवैया या जमहूरी तरीका नहीं है। बहरहाल तो उसमें ये वीडियो में ये जाहिर तो नहीं हो रहा कि वो पैसों की या खरीद फिरोख्त की बात कर रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं। मैंने भी वो वीडियो देखी है कि जिसमें वो एक पेपर ही है उनके सामने और उन्होंने खुद भी इस बात को तस्लीम की है। बहरहाल गिलानी साहब जैसे कि आप जानते हैं कि साबिक वजीर आजम रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में उनके अजीज वकारब भी होंगे, और जैसे कि आपने ये भी देखा है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर कोई साबका किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था और किसी का नून लीग से था, तो वो अब पीटीआई का हिस्सा है। तो इन लोगों के किसी न किसी तरह से तो इन साबका जो हुक्मरान पार्टियां रही हैं उनसे ताल्लुकात रहे हैं, तो यकीनन ये कोई ना कोई गड़बड़ तो हो सकती है। राजा साहब एक गड़बड़ की निशानदेही गड़बड़ की निशानदेही प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब ही कर रहे हैं। आपको लगता है कि कल का नतीजा इस्लामाबाद में क्या होगा, गिलानी साहब या अब्दुल हफीज शेख? गिलानी साहब जीते हैं। और जो अभी बात कर रहे थे ना गिलानी साहब के बेटे की वीडियो की, उस वीडियो का कॉन्टेस्ट है, वो इसका नहीं है वीडियो में शुरू में। ये आपको याद होगा पिछले जो 2018 का इलेक्शन था केपीके में, उसमें पीटीआई ने एक नई ट्रेंड डाला था कि पहला बंदा वहाँ पे जाके बैलेट पेपर बाहर ले आया था, खाली पेपर डाल आया था वहाँ पे। बाहर आके ना वो उनकी टीमें बैठी हुई थी, उसके ऊपर अगले आदमी ने अपना वोट पोल किया और वो वोट जाके अंदर वो डाल आया। वोटों की वो जो नंबरिंग होती है, पहली प्रायोरिटी दूसरी प्रायोरिटी, वो बाहर बैठ के उन्होंने की। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब डालने गया तो वो ले गया, उसको वो डाल दिया और खाली बैलेट पेपर बाहर ले आया। फिर उस कंटेस्ट में बात हो रही थी कि उसने कहा कि मैंने पीटीआई को वोट नहीं देना जी, और अगर मैं मजबूर हो जाऊँ पीटीआई को वोट देने पे, अगर इस तरह से मुझे ऑर्डर हो के बैलेट पेपर बाहर लाना है, बाहर ला के फिटिंग हो, तो मैं क्या करूँ? उसने कहा अगर आप मजबूर हो जाओ, आप ना कर सको, अपनी मर्जी का वोट ना दे सकते जमीर की आवाज पे या वक्स या डील या पैसा या जो भी है, आप इसको ऐसे ऐसे करके जाया कर। तो ये बात थी। प्रोफेसर साहब आपको क्या लगता है, गिलानी साहब को जरदारी साहब सेनेट का इंतखाब कौमी असम्बली से लड़ा रहे हैं, कल का नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मुतवक्के तौर पर ये जीत जाएगी या फिर हुकूमती फाते रहेगी कौमी असम्बली में? देखें जी, ये कोशिशें तो दोनों तरफ से हो रही हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि वो एक मुफक्किर का कौल है कि मनी इज नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। तो यही चीजें तो इस वक्त चल रही हैं कि अब साफ जाहिर है कि जिनके पास पैसे होते हैं खरीदो फरोख्त तो करते हैं, और पीडीएम का तो यही एक मार्का है जिसमें वो चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब पैसा हुकूमत के पास है या पाकिस्तान की बात कर सकें जी, पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, हुकूमत के पास है? प्रोफेसर साहब पैसा हुकूमत के पास है, एक के पास सिंध की हुकूमत है, एक के पास मरकज की हुकूमत है, कौन सी पैसे में भारी रहेगी पार्टी? देखें जी, वो हुकूमत के पास भी पैसा होता है, लेकिन बात यह है कि जो हुकूमत में रहते हुए खरीदना चाहते होते हैं तो वो लोगों को खरीदते हैं। अब पीटीआई की तो ये कोशिश रही है कि किसी तरह से शो ऑफ हैंड हो जाए ताकि ये खरीदो फरोख्त का दरवाजा ही बंद किया जाए। तो अब आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं कि कौन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, तजिया निगार हमारे साथ थे, राजा वसीम साहब थे, दोनों हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका यही कहना था कि पंजाब के होने वाले बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर के पस पर्दा भी एक कहानी है, और एक कहानी कल नई जन्म लेने वाली है कौमी असम्बली में, जहाँ सेनेट का इंतखाब हो रहा है और साबिक वज़ीर आज़म यूसफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। और तजिया निगारों का यही ख्याल था कि कल का दिन यूसफ रज़ा गिलानी साहब के लिए पुरुम्मीद हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हालात यही जाहिर कर रहे हैं कि यूसफ रज़ा गिलानी साहब के लिए हालात निस्बतन साजगार है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।